बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 रेनबो लेसन 7 पढ़ेंगे। वीर अब्दुल हमीद लेसन का नाम है। अब्दुल हमीद के बारे में यह कहानी है, इनको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए दिया गया है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। दिस मतलब यह इज मतलब है, स्टोरी में इस कहानी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सैनिक जिसका नाम अब्दुल हमीद था। यह अब्दुल हमीद नाम के एक बहादुर सैनिक की कहानी है। ही वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वह जो है भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर के हवलदार नामक पोस्ट पर थे। ही वाज ए वेरी ब्रेव सोल्जर। वह जो है बहुत बहादुर, सोल्जर मतलब सैनिक, वह बहुत बहादुर सैनिक थे। ही फॉट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही फॉट, वह लड़े थे सन 1965 की लड़ाई में। इंडिया और पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी 1965 में, उस युद्ध में इन्होंने लड़ा था। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न इन धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन ए मुस्लिम फैमिली टू साकिना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न, अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था कहाँ पर? धामूपुर नामक गांव में, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, 1 जुलाई 1933 को। और यह एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। इनकी माता जी का नाम साकिना बेगम और इनके अब्बू का नाम मोहम्मद उस्मान था। कहने का मतलब, अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई सन 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर नामक जिले के धामूपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम साकिना बेगम और इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? Would you like to know? क्या आप जानना पसंद करेंगे? How he became the hero? यह हीरो कैसे हुए? In of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई में इनका नाम इतने बहादुरी के साथ क्यों लिया जाता है? इन्होंने क्या कार्य किया था? देखिए दिया गया नीचे, इट वाज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965 इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इट वाज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर, 10 सितंबर 1965 की सुबह के समय भारत जो है पाकिस्तान से लड़ रहा था। उस समय की बात है। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द भीखी विंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। पाकिस्तानी रेजिमेंट का एक पैटर्न टैंक्स जो था, वह जो है भारत के खेमकरन सेक्टर के अमृतसर रोड के भीखीवंड पर आवागमन कर रहा था, मार्चिंग कर रहा था। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा। यह जो है एक गांव के पास पहुंच गया जिसका नाम चीमा था। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह गांव जो था इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस क्षेत्र में 6 सितंबर से ही युद्ध जो है जारी था। हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वे आर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ पर हवलदार अब्दुल हमीद और उनके ही जो है अन्य जो है 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के जो सैनिक थे, वह पाकिस्तानी सेना का इंतजार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप। बहादुर अब्दुल हमीद जो थे एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन। उनके पास एक बहुत ही खास बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो पैटर्न टैंक्स था पाकिस्तानी सेना का, वह उनसे जो है बहुत दूर नहीं था। ही कुड हिट द टैंक्स विथ हिज गन इफ़ ही वांटेड टू। यदि वह चाहते तो अपने ही बंदूक से उस टैंक को हिट कर सकते थे, मार सकते थे। ही वाज ए गुड शॉट। वह एक अच्छे शूटर थे। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट। लेकिन फिर भी जो है वह अपना निशाना खराब नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि ही वांटेड टू हिट द टैंक्स। वह टैंक को मारना चाहते थे विथ ईच ऑफ हिज शॉट, मतलब अपने हर एक निशाने पर एक टैंक को उड़ाना वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने दूर से कोई आक्रमण नहीं किया। द पाकिस्तानी टैंक्स वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। जो पाकिस्तानी सेना का जो टैंक था वह बहुत ही पावरफुल एंड डेंजरस, मतलब बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक था। दे वेयर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वे जो है हमारे पास अधिक से अधिक पास आते जा रहे थे। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूसली। वे लगातार फायरिंग कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड।
बहादुर अब्दुल हमीद सैनिक जो थे उन्होंने भी आगे बढ़ा, अपने सैनिकों से आगे बढ़ा लेकर के। ही साए पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट, उन्होंने अपना बंदूक उठाया और उन पर एक आक्रमण कर दिया, उन पर शॉट कर दिया, उनको मार दिया। द टैंक काट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, जो टैंक था उसमें आग पकड़ ली और वह धू धू करके जलने लगा। ऑल द सोल्जर्स, जो सभी सैनिक थे, जो सिपाही थे, ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी, अब्दुल हमीद की कंपनी के जितने भी सैनिक थे, वेयर वेरी हैप्पी, वे सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने उनकी पाकिस्तानी सैनिकों का एक टैंक उड़ा दिया। सडनली ही सा अनदर टैंक, अचानक उन्होंने दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेंस्ट एंड इट आल्सो ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, उन्होंने दोबारा जो है उस पर शॉट किया, निशाना लगाया और उसको भी उन्होंने जला दिया और वह भी धू धू करके जलने लगा। 4 more टैंक्स वेयर सीन, उसके बाद उन्होंने 4 टैंक और देखे। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, पाकिस्तानी जो है वो चाहते थे कि अब्दुल हमीद की कंपनी पर आक्रमण करें और उनको मार दिया जाए। ही वाज दियर बिगेस्ट एनिमी, वह उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे क्योंकि उन्होंने उनकी सभी टैंकों को उड़ा दिया करते थे। दे टर्न द गन्स ऑफ दियर टैंक्स टुवर्ड्स हिम, दे टर्न, उन्होंने अपना बंदूक उठाया और उनके टैंक की तरफ निशाना लगा के मारना शुरू कर दिया। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले कि वे सब आक्रमण कर पाते, अब्दुल हमीद हिट द 3rd टैंक, अब्दुल हमीद ने उनकी तीसरी टैंक को भी हिट कर दिया, उड़ा दिया, मार दिया। एंड देयर इट वेंट, और वह वहाँ से चले गए। इट हैड काट फायर, और वहाँ उसमें भी आग पकड़ ली, जब वहाँ उन्होंने निशाना लगाया और उसको मार दिया तो उसमें भी आग पकड़ ली। फ्लैम्स वेयर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, जो आग की लपटें थी वह आकाश को छू रही थी, ऊंची ऊंची लहरें जो है उसमें उठ रही थी और जो है सभी टैंक जो है जल रहे थे। बट अलास, लेकिन दुख की बात यह है, वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, उन्होंने एक गोला उनकी जीप पर दुश्मनों ने उड़ा दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, जो बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद थे वह नीचे गिर पड़े। ही वॉज डीपली वुंडेड, वह बुरी तरह से चोटिल हो चुके थे। एट ही डिड नॉट लूज हर्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दिल छोटा नहीं किया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और उन पर टूट पड़ो, उनसे लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर, और जो सैनिक थे उनकी आज्ञा को माने। एंड फाट ब्रेवली, और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वेयर डिस्ट्रॉयड, बहुत से टैंक जो दुश्मनों के थे उनको वे सब मिल करके नष्ट कर दिए, डिस्ट्रॉयड कर दिए मतलब नष्ट कर दिए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वेयर अफ्रेड एंड फ्लेड, जो पाकिस्तानी सैनिक थे वे डर गए और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, यह बहादुर सैनिक जो था वह भारतीय सेना का अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। ही वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमसली, ही वाज अवार्डेड, उनको इनाम दिया गया परमवीर चक्र। पोस्टुमसली मतलब होता है मृत्यु के पश्चात, मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया अब्दुल हमीद को। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेंबर बाय द पीपुल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, वह हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे। एंड रिमेंबर बाय द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के लोगों के द्वारा हमेशा वे याद किए जाएंगे। द ब्रेवेस्ट हीरो, जो बहादुर सैनिक था वह 1965 की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गया था, इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे और वह हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड, उनके गांव का नाम बदल करके उनके नाम पर, हामिद धाम के नाम पर उस गांव का नाम रख दिया गया। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो।